जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मेंशर पे। दोस्तों आप मेरे पीछे एक लेटर देख रहे होंगे। दोस्तों ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अगर इसका जवाब भारत सरकार दे देती है। दोस्तों बहुत से पेंशनर को नहीं पता कि किस वजह से हमारी OROP 2 भारत सरकार ने नहीं दी, कहां पर ये पेंडिंग में चल रही है। जैसा मैं आपको ट्वीट के माध्यम से भी समझाता आया हूं, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने क्या कहा कि जो रिव्यू पिटीशन है और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो दोनों अलग अलग है। दोस्तों अगर इस लेटर का रिप्लाई भारत सरकार दे देता है कि किस वजह से हमें OROP 2 नहीं मिल पाई है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि 3 महीने के अंदर सरकार को OROP 2 देनी है, लेकिन सरकार नाकाम रही देने में। तो दोस्तों ये लेटर लिखा है पेंशनर्स ने, ये लेटर लिखा है आर्म्ड फोर्स वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, AFVAI की तरफ से। कुछ मेंबर्स ने ये लेटर लिखा है। किसे लिखा है? द डिफेंस मिनिस्टर MOD को, भारत सरकार को लिखा है, और DESW डिपार्टमेंट। तो दोस्तों क्या लिखा है इस लेटर में, कितना ये पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, इस लेटर को समझाकर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये लेटर की डेट देखिए, ये है 18 जून 2022 का। सब्जेक्ट है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार OROP 2 के गैर कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन के कारणों को सार्वजनिक करने का अनुरोध और पूर्व सैनिकों के बीच बेचैनी और मिसगाइडेंस के बारे में आपके अच्छे आत्म के लिए हमारा संचार। यानी सब्जेक्ट है कि किस वजह से OROP 2 नहीं आई है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, उसका क्या कारण है। तो ये भारत सरकार से पूछा जा रहा है इस लेटर के माध्यम से। और जो पूर्व सैनिक है उनमें एक तरीके की बेचैनी है। बहुत YouTube चैनल से या फिर बहुत सी अलग न्यूज़ से आपको अफवाह सुनाई दे रही है, मिसगाइड हो रहे हैं आप कि किस वजह से हमें OROP 2 नहीं मिल पाई है अभी तक। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। कृपया हमारा दिनांकित पत्र देखें 17/5/2022 का, यानी इन्होंने पहले भी लेटर लिखा है तो ये उसका रेफरेंस दे रहे हैं। 17/5/2022 का दिनांक 16/3/2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार OROP 2 के इंप्लीमेंटेशन पर कार्रवाई करने के लिए संदर्भित पत्र दिनांक 17/5/2022 को संबोधित किया है, जिसमें OROP 2 को 16/6/2022 तक 3 महीने की अवधि के अंदर लागू करने का निर्देश दिया गया था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि सरकार को 3 महीने का टाइम हम दे रहे हैं, 3 महीने के अंदर सरकार को OROP 2 दे देनी है। नियत तिथि 16/6/2022 को समाप्त हो गई और सरकार के उदासीन रवैये के कारण दिग्गज बहुत हताश और असहज हो गए हैं। जैसा कि हम पूरा इंतजार कर रहे थे कि हमें 16 जून तक OROP 2 मिल जाएगी, हम बहुत टाइम से रुके हुए थे, लेकिन 16 भी चली गई, 17 भी आ गई, लेकिन हमें OROP 2 देखने को नहीं मिली, जिससे पेंशनर्स में बहुत ही गुस्सा है। सरकार ने OROP 2 को लागू करने में अपनी अक्षमता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सरकार ने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया कि कहां पर देरी हो रही है। हमें एक अजीब मानसिक दुविधा में डाल दिया गया था, जहां OROP 2 को 31/5/2022 तक लागू करने की बात कही गई थी। दोस्तों मैंने भी कई वीडियोस में आपको समझाया था पहले कि कुछ न्यूज़ से पता लगा है, कुछ सोर्सों से पता लगा है कि 31/5 तक हमें OROP 2 मिल जाएगी, जैसा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने भी ट्वीट करे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने ना ही 31 तारीख को OROP 2 दी, ना ही 16 जून को दी। OROP 2 की तेज किरण को देखने के लिए हमने अपना दिन रात बेचैन और बिना नींद के बिताया। कई पेंशनर को नींद भी नहीं आई है कि किस वजह से हमें OROP 2 नहीं मिली। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया था 3 महीने का, तो सरकार क्यों नहीं दे पाई। आगे चलता हूं दोस्तों। सेना के जवानों और गैर सैन्य कर्मियों द्वारा चलाए जा रहे कई YouTube चैनलों ने नियत तारीख पर कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन के संबंध में OROP 2 की एक गुलाबी तस्वीर पेश करके
आंकड़ों में शानदार वृद्धि और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पूरा करने के लिए सरकार की तत्परता पेश करके हमारी आशाओं को जगाया। दोस्तों, आपने बहुत से YouTube चैनल देखे होंगे जिसमें फेक न्यूज़ बताते हैं कि आपकी OROP2 पेंशन टेबल ये है, आपका एरियर इतना बनाया जा रहा है, इतना आपको मिलेगा। मतलब इस तरीके के बहुत सी अफवाहें उड़ी YouTube चैनल पर OROP2 से रिलेटेड, एरियर से रिलेटेड। तो दोस्तों, इससे भ्रम पैदा हो गया पेंशनर्स के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी भी सरकारी विभाग ने इन अफवाहों का खंडन नहीं किया और इन सभी निराधार अभिव्यक्तियों को समाप्त कर दिया। किसी भी सरकारी विभाग ने कोई भी लेटर जारी नहीं किया, ना ही ये बताया कि किस वजह से हम डिले कर रहे हैं OROP2 को, किस वजह से हम एरियर नहीं दे पा रहे हैं। 16 भी चली गई डेट, 31 मई भी चली गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं जारी हुआ, ना ही मीडिया की तरफ से, ना ही उनके किसी अधिकारी की तरफ से। कम से कम पेंशनर्स को ये तो पता लगना चाहिए ना कि कहाँ पर मामला अटक रहा है। तो इस बेस पर पेंशनर बहुत गुस्सा हैं, खफा हैं। इस बेस पे ये लेटर तैयार किया गया है और भेजा गया है मंत्रालय को। आगे चलते हैं दोस्तों। अब OROP2 के गैर कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन के पीछे बहुत चर्चित कारणों को कई कारणों से जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कौन से ऐसे कारण हैं कि सरकार अभी तक OROP2 नहीं दे पाई है। पहला कारण जानते हैं, सरकार OROP2 के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर नहीं है। यानी सरकार चाहती नहीं है कि हम OROP2 दें या फिर एरियर दें। पहला कारण यह हो सकता है, यह पूछा है इस लेटर के थ्रू सरकार से। दूसरा कारण, PCDA तैयार है और सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि PCDA वो सारी टेबल वगैरह सब कुछ तैयार करके बैठा है, लेकिन सिर्फ सरकार की मंजूरी चाहिए। जहां सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, DESW डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लेटर इशू हो जाएगा, तब PCDA पूरी तरह से लागू कर देगी। क्या यह कारण है? तीसरा कारण, PCDA ने अभी तक OROP2 के आंकड़ों को अंतिम रूप नहीं दिया है। यानी PCDA अभी तैयार नहीं है, ना ही उसने अभी कुछ काम किया है। तो क्या यह कारण हो सकता है? मतलब जो फाइनलाइजेशन का काम है वो PCDA ने नहीं किया। चौथा है, समीक्षा याचिका, रिव्यू पिटीशन पेंडिंग में है। जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने रिव्यू पिटीशन डाला, क्या उसकी वजह से हमें OROP2 नहीं मिल पाई है? क्या उसकी वजह से हमें एरियर नहीं मिल पाए? दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है पेंशनर्स के लिए। बहुत से पेंशनर्स कंफ्यूज हैं। जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने रिव्यू पिटीशन डाल दिया, क्या उसकी वजह से हमें OROP2 नहीं मिली है? उसकी वजह से हमें एरियर नहीं मिला है? दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स कह रहे हैं कि जो रिव्यू पिटीशन डाला है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने, उसकी वजह से OROP2 नहीं मिल पाई है टाइम पर, और उसी की वजह से हमें एरियर भी नहीं मिला है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, अगर इसका रिप्लाई सरकार ने दे दिया, तो यहां पर मेजर जनरल सतबीर सिंह जी झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक हर एक ट्वीट में यही बताते आ रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन एक अलग है और जो जजमेंट दिया कोर्ट ने वो एक अलग है, आप उसे मिलाइए मत। उसी बेस पे हम भी आपको बताते आए हैं अपने चैनलों के माध्यम से। तो दोस्तों, ये बहुत गौर करने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या रिव्यू पिटीशन OROP2 पर कोई इफेक्ट डाल रहा है? अगर इसका आंसर दे दिया सरकार ने कि रिव्यू पिटीशन की वजह से ही हमने OROP2 नहीं लागू करी सही टाइम पे एरियर नहीं दिया, तो दोस्तों, जो भी ट्वीट मेजर जनरल सतबीर सिंह जी कर रहे हैं वो सब गलत साबित हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। जहां तक अंतिम कारण का सवाल है, याचिकाकर्ता बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और रिव्यू पिटीशन दो अलग अलग चीजें हैं, और रिव्यू पिटीशन OROP2 में बाधक नहीं है। जैसा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ट्वीट में भी बताते हैं कि जो रिव्यू पिटीशन है वो एक अलग पार्ट है और जो जजमेंट दिया कोर्ट ने वो एक अलग पार्ट है। इसलिए OROP2 के लिए रिव्यू पिटीशन बाधक नहीं है, कोई बाधा नहीं डाल रहा है रिव्यू पिटीशन। तो दोस्तों, ये बात हमें तब पता लगेगी, असलियत तब पता लगेगी जब इन कारणों का आंसर सरकार देगी। इसमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें OROP2 नहीं मिली है अभी तक?
तो दोस्तों ये जो 4 कारण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। नतीजतन गैर कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन का दायित्व सरकार के पास है। कृपया हमें OROP 2 के लाभार्थी के रूप में बताएं कि इसमें क्या बाधा है, किस वजह से सरकार लागू नहीं कर रही है OROP 2 अभी तक। आगे चलते हैं। सम्मान से अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार OROP 2 के गैर कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन के कारण या कारणों की घोषणा करने के लिए कुछ सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करें ताकि अफवाहों की अधिकता को रोका जा सके। बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं कि इस वजह से OROP 2 नहीं आ रही है, उस वजह से OROP 2 नहीं आ रही है। मतलब पता ही नहीं लग रहा कि सरकार ने हमें 16 जून तक OROP क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। दोस्तों इसलिए जो ये लेटर लिखा गया है ये पता लगाने के लिए कि सरकार कहां पर लेट लतीफ़ी कर रही है। दोस्तों ये रिक्वेस्ट करी गई है इस लेटर के थ्रू सरकार को कि आप ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त करिए या कोई भी ऐसा कोई आदमी हो जो मीडिया में ये पब्लिक करे कि किस वजह से सरकार नहीं दे पाई है, ताकि जो अफवाहें उड़ रही हैं उसे रोका जा सके। दोस्तों ये बहुत अच्छा लेटर यहाँ पे लिखा गया है, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 4 कारण हैं। अगर इन 4 कारणों में से कोई सा भी एक कारण सही हुआ तो हमें पता लग जाएगा कि इस वजह से हमें OROP 2 नहीं मिल रही है। और दोस्तों ये पब्लिक होना चाहिए सरकार की तरफ से, कोई भी उनका कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी या कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिसर, उनको ये बताना चाहिए मीडिया में आके कि इस वजह से हम OROP 2 नहीं दे पाए हैं या अभी पेंडिंग में है, कुछ टाइम बाद देंगे, किस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा सरकार को। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये भी है, आप भी लेटर लिखिए, सरकार को लेटर लिखिए और ये जानने की कोशिश करिए कि किस वजह से 16 जून तक हमें OROP 2 नहीं मिल पाई, क्यों अभी तक नहीं मिल पाई है एरियर और OROP 2। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, एक लेटर आप बनाइए और भेजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, भारत सरकार को, और ये जानने की कोशिश करिए कि किस वजह से हमें OROP 2 नहीं मिल पाई है। दोस्तों आपका एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भारत सरकार से जवाब मांग सकती है, ताकि हम सब संतुष्ट होकर बैठ जाएं। किसी को कोई अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही अफवाहों को ध्यान देने की जरूरत है। सीधा सा भारत सरकार किसी के भी द्वारा नोटिफिकेशन जारी करे या पब्लिकली किसी को बताए कि किस वजह से हम OROP 2 अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको लेटर समझाया, और ये जो लेटर लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑनरी नायब सूबेदार GS सिद्धू जी हैं और नायब सूबेदार हैं दीवान सिंह जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो ऑनरी नायब सूबेदार GS सिद्धू जी है ये है चेयरमैन। तो दोस्तों इनको मैं सल्यूट करता हूँ कि इनकी कोशिश कहीं ना कहीं भारत सरकार के दिमाग में ये बात डालेगी कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर चूक हो रही है। तो दोस्तों ये पेंशनर्स के हक में बहुत ही अच्छा उठाया हुआ कदम है इन दोनों के द्वारा। तो दोस्तों हम वेट करेंगे इस लेटर का रिप्लाई का कि भारत सरकार क्या देती है इसका रिप्लाई। हम बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करेंगे। तो दोस्तों यही वीडियो मैं एंड करता हूं। आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।